Good morning, student. How are you? I hope all of you will be fine. Today is 23 April. Class 4 Subject Hindi Chapter 1 कौन। बच्चों, इस चैप्टर में आपको प्राकृतिक वस्तुओं से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। पर्वत से, नदियों से, चाँद से, सूरज से, झरनों से मुझे क्या लाभ मिलता है उसके बारे में आपको बताया गया है। इस कविता के रचयिता बाल स्वरूप राही जी हैं। ठीक, देखिए अब मैं पढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ। अगर न होता चाँद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। कवि कहता है कि यदि रात में चाँद नहीं निकलता और अपना प्रकाश, अपना उजाला नहीं फैलाता तो हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन में सोने सा चमकाता कौन। कवि कहता है कि यदि सूरज का प्रकाश दिन में नहीं होता, दिन पूरा संसार सूर्य की रोशनी से प्रकाशित नहीं होता तो हमारा काम कैसे चलता, यानी पूरी दुनिया को कौन चमकाता, सोने की तरह कौन चमकाता। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। और कवि कहता है कि स्वच्छ, शीतल और निर्मल नदियाँ यदि ना होती संसार में तो हमारी प्यास कौन बुझाता, अर्थात हमारा पानी का काम कैसे चलता। अगर न होते पर्वत मीठे, अगर न होते पर्वत मीठे झरने बहाता कौन। ये क्या कह रहे हैं कि यदि पर्वत ना होता संसार में तो ये झरने जो बहते हैं कौन बहाता, भला कौन बहाता इसको। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। और कवि कहता है कि यदि आकाश में बादल नहीं होते तो इंद्रधनुष की रचना कौन करता। अगर, और बाद में आखिर में सबसे लास्ट में कवि क्या कहता है कि अगर न होते हम तो बोलो, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। कवि कहता है कि यदि संसार में हम आप नहीं होते, यानी मनुष्य अर्थात मनुष्य नहीं होते तो ये सारी चीज़ों पर, सारी बातों का प्रश्न कौन उठाता और कौन बताता और कौन बताता हमको। ठीक, अब हम आप लोग को ये देखिए, इसका शब्द अर्थ देख लीजिए। शब्द अर्थ भी आपको लिखना है और इसका प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज आपको रफ कॉपी में लिखना है। मैं बता रही हूँ, आप देखिए। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिन को सोने सा कौन चमकाता है। कवि कहता है, प्रश्न पूछा गया कि दिन को सोने सा कौन चमकाता है, तो दिन को सोने सा सूरज चमकाता है। रात को रास्ता कौन दिखाता है, उत्तर होगा रात को रास्ता चाँद दिखाता है। हमें झरनों का मीठा पानी कहाँ से मिलता है, हमें झरनों का मीठा पानी पर्वत से मिलता है। नदियों का निर्मल पानी कहाँ से आता है, नदियों का निर्मल पानी पर्वत से, पहाड़ों से आता है। बादल को देखकर तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठते हैं। बादल को देखकर इंद्रधनुष का मेरे मन में प्रश्न उठता है। सूरज से हमें प्रकाश के अतिरिक्त क्या मिलता है, सूरज से हमें प्रकाश से अतिरिक्त गर्मी प्राप्त होती है। अब देखिए दूसरा, उचित शब्द चुनकर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ठीक, अगर न होती निर्मल नदियाँ, यहाँ पे आपको क्या भरना है, निर्मल। इस जगह पे आपको क्या भरना है, पहले वाले में निर्मल। अगर न होते पर्वत, यहाँ पे क्या भरना है आपको, पर्वत। अगर न होते पर्वत मीठे, अब ग वाला है, अगर न होता चांद रात में, यहाँ पे क्या भरना है आपको, रात भरना। अगर न होते चांद रात में, फिर इसके बाद यहाँ पे चौथी लाइन में घा में भरना है इंद्रधनुष रच पाता कौन। लास्ट में क्या करना, इंद्रधनुष रच पाता क्यों। अब आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। आपको रफ कॉपी में अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्द अर्थ लिखना है, ये प्रश्नोत्तर लिखना है और ये रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोगों को करनी है और याद करनी है। ओके।